देख रहे हैं दर्शक। पंडित जी शिव शंकर तिवारी जी इसी मंदिर के पुजारी हैं, काली माता मंदिर के पुजारी। मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं और चहल पहल शुरू हो गए। आप यहाँ पे आने वाले भक्तों को क्या क्या ताकीद देते हैं, क्या क्या गाइडलाइन देते हैं, आपकी सुरक्षा का क्या क्या ध्यान रखते हैं? देखिए, जब से हमारे दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है कि 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे जी जी भक्तों के लिए, तो उसी गाइडलाइन के तहत हमने भी मंदिर ओपन किया। तो मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, वेरी गुड। और आप देख रहे हैं रस्सियाँ वगैरह बंधी हुई हैं जी। और आने वाले भक्तों से निवेदन करते हैं 2 गज की दूरी बना के रखें जी जी और सुरक्षित रहें जी। बड़े ध्यान से जो है अपने आप को सुरक्षित रखें जी। और क्योंकि भगवान भाव का पुतला है जी, और आस्था जो है ना व्यक्ति की परमात्मा में है, और भाव से भगवान को कहीं से भी पुकारा जाए जी, वो पूर्ण आशीर्वाद देते हैं जी। इस लॉकडाउन में अगर हमको थोड़ी दूरी से भगवान को प्रणाम करना है जी, तो ये मानना चाहिए कि परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद है जी। सुख समृद्धि धन, सुख समृद्धि और धन धान से उन्नति को प्रशस्त होंगे, परमात्मा की पूर्ण कृपा की पात्र बनेंगे। अच्छा पंडित जी, एक सवाल हमारे बहुत सारे दर्शकों को द्वारा पूछा जा रहा है, आप बहुत उत्तम ज्योतिष भी हैं, कि लॉकडाउन या अनलॉक सिस्टम दोनों की वजह से लोगों का इस समय रोज़गार कारोबार बड़ा ढीला सा चल रहा है। लोग बाग सच में जिनका अपना कारोबार है वो परेशान है, जो नौकरी पेशा है वो परेशान है, कई प्रकार की। तो कुंडलियों के हिसाब से क्या समाधान करा जा सकता है? क्या आपके पास कोई भक्तगण आए तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है जी जी। कहा गया कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही जी। आज का जो समय है प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करने का दौर है जी। और जो ये महामारी है केवल हमारे भारतवर्ष को ही ग्रसित नहीं किया कि केवल हमारे भारतवर्ष को ग्रसित किया, यही लोगों के रोजगार चले गए, यही लोग परेशान हो गए, पूरे विश्व की समस्या है जी। तो मैं कहता हूँ जो जिस स्तर में है उसे पूर्ण संघर्ष करना चाहिए, और ज़्यादा नहीं कम थोड़ा परमात्मा जरूर देगा, और सब जीवन यापन करेंगे और संतुष्टि के साथ जीवन को चलाएं। तो पहले जैसे था आगे समय आएगा, उससे भी सुंदर समय आएगा, और उससे भी बढ़िया काम धंधे लोगों के चलेंगे। बहुत अच्छा। पंडित जी, अंतिम प्रश्न के ऊपर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जगह जगह इस समय जब से वर्षा काल शुरू हुआ है जल भराव की समस्या आ रही है, सड़कों का टूटा होना, हर जगह पानी का भर जाना, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम आना और बहुत सारी दिक्कत होना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ आप समस्याएं देख रहे हैं और क्या क्या समाधान होना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो या राज्य की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का हमेशा एक ध्येय रहता है कि मेरे राज्य की जो व्यवस्थाएँ हैं सुचारू रूप से चले, प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, आनंद में रहे, किसी प्रकार की व्यवस्था न हो जी। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब महामारी से लड़ने में लग गई जी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं त्रुटियां हुई हैं, कहीं जल भराव हो रहा है या कहीं पर कोई ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं जनमानस से भी प्रार्थना करूँगा कि उस व्यवस्था को सुधारने में गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट का जब हम सहयोग करेंगे तो और सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलेंगी, और मैं जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट सभी को बहुत बहुत सा धन्यवाद देता हूँ। इस महामारी से कम हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रखने में पूर्णतः प्रयास और प्रयत्न की और आगे भी करती रही। जल भराव की समस्या जहाँ तक रही है तो प्रतिवर्ष की है, और इसमें भी पूर्ण ध्यान देंगे, मेरा उनसे अनुरोध और निवेदन भी है। और जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं हैं तो उन अव्यवस्थाओं को दूर करने में वहाँ के निवासियों को भी पूर्ण सहयोग देना चाहिए कर्मचारियों के साथ, और कर्मचारियों को भी ईमानदारी से उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा पंडित जी, क्या नाम है, कोरोना के कोविड-19 के अलावा इन दिनों में पिछले लगभग 18-19 दिन में दिल्ली के अंदर डेंगू का भी प्रकोप धीरे धीरे फिर वापस आ रहा है, जबकि पिछले साल तक ख़त्म हो गया था। लगभग 19 के आसपास डेंगू रोगी मिल गए और रोग बढ़ता जा रहा है। उस पर आप लोगों को क्या सावधानियां बरतने के लिए संदेश देना चाहेंगे?
मैं जो है ना प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहूँगा, देखिए समय समय पर जो आपत्ति विपत्ति जन्म लेती हैं बीमारी के रूप में या किसी न किसी रूप में। अब ये बरसात का समय है, इसमें जो है ना जगह जगह जलभराव होता है और मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो पहले तो साधारण चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो है ना मच्छरों से अन्य अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती थी। जैसे आपने डेंगू का नाम दिया, डेंगू तो अब कुछ नहीं रहा। एक समय जब डेंगू आया तो सबसे पहले हमको भी हुआ था, हमने भी संघर्ष किया। तो संघर्ष ही जीवन है और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए साफ सफाई और आचार विचार और गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं पर और उनका अमल करने पर और उनका प्रचार प्रसार करने पर पूर्णतः ध्यान दें। अगर हम आचार विचार साफ सफाई पर ध्यान देंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, डेंगू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न और उसके बाद हम बात खत्म कर रहे हैं पंडित जी। इस लॉकडाउन के समय में महिलाओं के ऊपर विशेष प्रकार की भार आया था। घर में खाना व्यवस्था होना, पूरा घर का व्यवस्था देखना, पुरुष का घर के अंदर रहना, बच्चों का भी घर के अंदर रहना। ऐसे में ये देखा गया पूरे भारतवर्ष में कि महिलाओं में डिप्रेशन या तनाव से ज़्यादा और काम के बोझ से जो है ना प्रेशर होने की वजह से कई मानसिक विचलित होने की घटनाएं आई। तो आप महिलाओं के क्या संदेश देना आप पसंद करेंगे? नारी शक्ति जो है हमारे देश की एक प्रधान शक्ति है। जी जी। और मैं प्रणाम भी करूँगा। और दूसरी बात, नारी को हम जो है ना आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में भी मानते हैं। जी जी जी। क्योंकि घर की लक्ष्मी कही गई है। जी जी। तो नारी जो है दया का सागर है। जी। ममता का भंडार है। जी। एक स्त्री पूरे घर को संभालती है सुबह से शाम तक, और अपने पति का भी करना, बच्चों का भी करना, आने जाने वालों को करना, घर को व्यवस्थित, धर्म कर्म का भी करना, घर को व्यवस्थित रखना और धर्म में भी ध्यान देना, धर्म में भी पूर्णतः ध्यान देना। तो लॉकडाउन के समय में उन्होंने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी तरह से संभाली। वो सब धन्यवाद की पात्र हैं। और हमारा भारत एक जो है आस्थावान देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ कन्या को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, स्त्रियों को लक्ष्मी के रूप में मान्यता दी गई है। तो मैं उन्हें लक्ष्मी, क्या कोई मंत्र, कोई जाप है जो महिलाएं जिसका पालन करें या जिसको बोलें तो कुछ उनके मन की शांति या तनाव थोड़ा सा दूर भागे? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति के पास समय है तो सब कुछ करेगा। जी जी। और शास्त्रों में कहा गया कि कर्म ही पूजा है। जी। तो उनकी जो सबसे पहली व्यवस्था होती है, घर को सजाना संवारना और पति को देखना, बच्चों को देखना, समाज को देखना, उसको अगर बहुत बढ़िया तरीके से वो निर्वहन करती हैं तो उनकी पूजा अपने आप में सिद्ध हो जाती है। उनको अन्य मंत्र की ज़रूरत नहीं है और वो दिन भर व्यवस्था में लगी रहती है। एक बार प्रेम से उनसे अगर संवाद किया जाए तो उनकी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। तो वो उनको विशेष अर्चना की ज़रूरत नहीं है। भगवती को प्रणाम करें, भगवती उनके साथ होती है और वो जो है ना शक्ति की भंडार है। तो भारत की अपार शक्ति है, भारत की धरोहर भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव भी जो अर्धनारीश्वर है और वो भी शक्ति के बगैर सौ के समान है। तो वो पूजनीय है, माननीय है और सम्मान की सबसे बड़ी पात्र है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। दर्शकों, यहाँ पंडित शिव शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि जो भी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं या तनावयुक्त हैं या किसी प्रकार का उनको थोड़ा विचलन सा हो रहा है, वो अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को घरेलू कामकाज में, सामाजिक कामकाज में, बाहरी अंदरूनी कामकाज में थोड़ा सा बिजी रखें। बिजी होना, व्यस्तता होना कई मरतबा कई उलझनों का समाधान होता है। इसके अलावा जो भी वो धर्म कर्म पूजा पाठ करना चाहती हैं अपनी इच्छा अनुसार वो भी करें, वो मन को शांति देता है। पंडित जी साथ में ये भी कहना चाहते हैं घर के अंदर मौजूद अन्य मेंबरों से कि वो अपने घर की महिलाओं से, उस समय उनके ऊपर काफ़ी बोझ आ गया है कि वो घर की सारी व्यवस्था ज़्यादा देखनी पड़ रही है क्योंकि ऑफिस और स्कूल अभी भी बंद हैं, तो उनसे प्रेम से बात करें। उनको कम से कम कुछ ना दे सके तो मीठे शब्द से तो ज़रूर उनसे बातचीत करें। कई मरतबा महिलाओं को तो घर में मीठे शब्द मिल जाते हैं, उत्साह बढ़ाने वाले शब्द मिल जाते हैं, तो आधी उनकी उलझने या तनाव तो वैसे ही छूमंतर हो जाता है। पंडित जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दर्शकों में इस तरीके का आपको रोचक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं पंडित शिव शंकर तिवारी जी के पास में मंगोलपुरी बी ब्लॉक के काली माता मंदिर में।
पंडित जी के विषय में एक बात पे तो सभी लोग लगभग सहमत हैं कि वो अत्यंत ही विद्वान, गुणी, अपने ज्ञान के बहुत ज़्यादा प्रकांड और उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बहुत उत्तम ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का एक धार्मिक गतिविधियों के अंदर निपुण होना और उसके साथ साथ में उतना ही सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी ज्ञानवर्धक होना, ये वाकई थोड़ा दुर्लभ सा है। पिछले कई बातचीतों में हमने देखा कि वो दिल्ली सरकार के विषय में भी बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनके कार्यों के विषय में। साथ में हम ये भी इस बात की तारीफ़ करेंगे कि लॉकडाउन के समय में इन्होंने हज़ारों लोगों को अपने फंड से, निजी फंड से ढेरों लोगों को खाना और सूखे भोजन की और बने हुए भोजन की व्यवस्था करी। आज हम उनसे दिल्ली के कुछ मुद्दों के ऊपर बात करने आए हैं। पंडित जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पंडित जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि वैसे तो दिल्ली में सबसे बढ़िया खबर अच्छी जो है, खुशखबरी वाली, कि ज़्यादातर मरीज़ ठीक हो रहे हैं। 39% यहाँ पे दिल्ली के मरीज़ अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दी है। पहले की तरह हाथ धोना, पहले की तरह मास्क लगाना, पहले की तरह दस्ताने वगैरह पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना कम करते चले जा रहे हैं। लोग खुलेआम मुंह के ऊपर बिना कुछ बांधे घूम रहे हैं और दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन बार बार इस बात को लोगों को आगाह कर रही है कि खतरा अभी पूरे तरीके से टला नहीं है, चला नहीं गया। अभी भी आप कम से कम कुछ नहीं तो मास्क ज़रूर लगाए रखें। ऐसे में आपकी बात लाखों हज़ारों लोग मानते हैं, आप लोगों को क्या कहना पसंद करेंगे? धन्यवाद ताज़ा खबर का। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए महामारी है तो महामारी कभी किसी से मित्रता नहीं करती है और ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जो ठीक होने का रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है जी। और महामारी से लड़ने की जो शारीरिक एक्टिविटी चाहिए वो हम सबके पास बहुत अच्छी है जी। और ये इसके लिए जो है ना, मैं भारत के सभी निवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात, आपने पूछा कि लोग लापरवाह हो रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए, जो शुरुआत में जो स्थिति पैदा हुई थी जी और लोगों के अंदर बहुत बड़ा भय पैदा हो गया था। जी जी जी। लोग एकदम एकांत में चले गए थे जी। और हर चीज़ को बड़ी बारीकी से लेते थे, मिलना भी दुर्लभ हो गया था एक दूसरे से। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कुछ समय से कि लोगों ने जो है मास्क पहनना कम कर दिया, सैनिटाइजर यूज करना कम कर दिया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अभी अब कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। लेकिन अभी मैं इन सबसे निवेदन करूंगा कि ये महामारी है, महामारी अभी पूर्णतः निष्क्रिय हुई नहीं है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है और सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे। अभी भी हमारे दिल्ली प्रदेश में 1000-1200 मरीज आते जाते हैं और ठीक भी हो रहे इतने। तो मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे पहले सुरक्षा को फॉलो करते थे उसी प्रकार से अभी भी करें और आगे भी करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो 1000-1200 मरीज आते हैं हमारा नाम आ जाए। तो अभी भी सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा सभी से निवेदन है कि उसी प्रकार से 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने आप को सेफ रखें। अपने आप सेफ तो आपका परिवार सेफ, और आपका परिवार सेफ तो आपका मोहल्ला सेफ, आपका मोहल्ला सेफ तो नगर सेफ, अगर नगर सेफ तो हमारा पूरा भारत सेफ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, हम देख रहे हैं ये मंगोलपुरी बी ब्लॉक के जिस मंदिर के आप मुख्य प्रबंधक हैं, यहाँ पे लॉकडाउन के समय में थोड़ा रौनक गायब हो गई थी, लोग बाग आना बंद थे, मंदिर ही बंद थे। अब चहल पहल और रौनक शुरू हो गई है, बहुत अच्छा लग।